बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर होगा। नीलेश सर, आप कैसे देख रहे हैं? कौन से सेक्टर्स आपको लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाले हैं? हेमंत भाई, इस वक्त आप ऐसी कंपनी में निवेश करिए जिसमें लिवरेज बहुत ज्यादा नहीं हो। अगर कंपनी के ऊपर डेट का ज्यादा बर्डन है तो उन्हें ये समय पसार करने में बहुत डिफिकल्टी रहेगी और उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स को काफी नुकसान हो सकता है। तो एक सेक्टर की जगह पे कंपनी पे फोकस करके जो नॉन लिवरेज कंपनी है उसके ऊपर फोकस रखिए। दूसरी बात है, ऐसे सेक्टर में निवेश करना पसंद करें जहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम काफी समय से कह रहे हैं कि केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर अच्छा लग रहा है, वहां पे एक्सपोर्ट्स की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे आईटी सेक्टर था 2000 के साल में, जिसको Y2K की तरह एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वैसे ही इंडियन केमिकल सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेक्टर से ज्यादा कंपनी पे फोकस करिए। नेक्स्ट 3-4 महीने के लिए P&L से ज्यादा बैलेंस शीट पे फोकस करिए, बिकॉज अगर कंपनी ये डाउनटर्न में खड़ी रही तभी आप उसमें निवेश करके पैसा बना पाएंगे। तो ये गुरु मंत्र है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका, आज सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा सेक्टर केमिकल और वहां भी अच्छी कंपनी चुनकर आपको दांव लगाना चाहिए। 2 दिन की नहीं, 2 साल की सोचिए। और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज का जैकपॉट लेकर, जल्दी से चलते हैं सीधे उनके पास। देखिए, कल से जो बज़वर्ड है वो लोकल, वोकल, मेक इन इंडिया पे जोर, और जब से ये सब वर्ड सुने ना, एक ही कंपनी मेरे जहन में घूम रही है, वो है PEML। अब इस कंपनी का जो स्क्रिप्ट कोड है BSE का, NSE का सिंबल जो है आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। इस स्टॉक के साल के हाई 1100 रुपए थे, वहां से ये स्टॉक एग्जैक्टली 50% करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट इस कंपनी ने 1900 से ऊपर के स्तर देखे थे, आपको याद होगा जब वो स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल की बात चल रही थी। और इस तरह की इनहेरेंट वैल्यू इन्वेस्टर कम्युनिटी मानती है इस कंपनी में है। अच्छा, फंड रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक्सचेकर की जिस तरह की जरूरतें होंगी, बड़ा ऑब्वियस है कि स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल का प्रोसेस जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, पर उस पर बातचीत नहीं करते, उस पर फोकस नहीं करते, हम कोर फंडामेंटल्स पे बातचीत करते हैं। एक गजब की डाइवर्सिफाइड सरकारी कंपनी है जो डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और रेल और मेट्रो के स्पेस में है। ये सब वो पॉकेट्स हैं जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग जहां पे देखी जाती है, मेक इन इंडिया पे जहां पे जोर देने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों के रेवेन्यूज आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, क्या गजब का मोमेंटम है। FY19 में 3480 करोड़ के रेवेन्यूज हाईएस्ट एवर इस कंपनी ने क्लॉक करे थे। FY19 के एंड में जो ऑर्डर बुक थी 9100 करोड़ रुपीस पे पहुंची थी, साल दर साल 36% का जंप। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के एंड तक ये ऑर्डर बुक स्वेल होकर अब 10,000 करोड़ के पार जा चुकी है। और ये जब हो रहा है जब स्टिफ कंपटीशन है। 87% सेल ये कंपनी कंपटीशन मोड से बैक करती है। इसके सेगमेंट्स देखिए, मेट्रो टॉप पोजीशन पे कैटअपल्ट हो चुकी है कंपनी उस स्पेस में जहां पे बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन इस कंपनी का है। इनफैक्ट मेट्रो कोच सेगमेंट का 48% मार्केट शेयर इस इकलौती कंपनी के पास है। रेल में देश की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री इसके पास है। रेल कोचेस, EMUs के मार्केट्स में तगड़ी पकड़ है। माइनिंग में डोजर्स और डंपर्स में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। इनफैक्ट पिछले ही महीने इस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर कोल इंडिया से बैक करा है। डिफेंस और स्पेस में तो हम जानते हैं मेक इन इंडिया पे किस तरह का जोर है। नीलेश शाह साहब अच्छी बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। इस कंपनी की डेट इक्विटी महज 0.18 टाइम्स की है और इसी साल CBRE साउथ एशिया और JLL प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करा गया है इसके आइडेंटिफाइड एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए कंसल्टेंट के तौर पे। मुझे लगता है आज के दिन BEML वो स्टॉक है जो आप अपने रेडार पे जरूर रखें। बिल्कुल, और बाजार खुलते ही इस पर हमारी नजर होगी। बाजार खुलने वाले हैं, देखिए बहुत ही जबरदस्त गैप अप आपको दिखाई देगा। SGX के अनुमान से भी कहीं बेहतर लेवल पर हमने दरअसल निफ्टी को सेटल होते हुए देखा है। और अब देखिए 9550 के करीब आपको निफ्टी की शुरुआत होती हुई 350 पॉइंट का गैप अप। लेकिन ये गैप अप आप देखिए निफ्टी बैंक में 20,000 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी बैंक नजर आ रहा है, जो हर्डल उसके लिए काफी वक्त से था। और करीब 1200 पॉइंट का एक गैप अप आप यहां आते हुए देख रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लीड कर रहे हैं और अब मिड कैप और स्मॉल कैप इसके साथ कैचअप करेंगे, जहां पे 3-3.5% की तेजी के साथ फिलहाल शुरुआत हुई है।
अगर आप उस कोने पर नजर डालेंगे 95% शेयर हरे निशान के साथ आपको बाजार में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे सरप्राइज है वो 5% कौन से है जो नहीं खुले। ऑटो सेक्टर इंडेक्स देखिए करीब 5.5% ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है, तो जाहिर है पीएसयू बैंक इंडेक्स 5.5% खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बूस्टर का फायदा, जहां पर ज्यादा प्रेशर है वहां पर उतनी तेजी के साथ आपको रिकवरी होती हुई नजर आएगी। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, पूरा का पूरा हरा निशान आपको दिखाई देगा। सिर्फ एक नेस्ले आपको थोड़ा सा लाल निशान में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर देखिए वेदांता 10% ऊपर आपको शुरुआत दिखा रहा है। और कल आपको याद होगा कमजोर बाजार में बाजार खुलते ही पहला स्टॉक हमने आपको वेदांता ही बताया था। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 7.5% ऊपर, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, तो ये सारे स्टॉक बैंकिंग सेक्टर के, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई आपको नजर आएगा लीडरशिप में। उसके अलावा ऑटो, मारुति, एमएनएम, जहां पर तेज शुरुआत आप देख रहे हैं, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। तो बैंकिंग और ऑटो ये दो टॉप स्टॉक्स हैं। हालांकि आप देखिए 49 शेयर 50 में से आपको तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे मिड कैप पे नजर डालनी चाहिए डायरेक्टर साहब। आप डीसीबी लेकर आइए, आरबीएल लेकर आइए, फेडरल बैंक लेकर आइए और एनबीएफसीज में उज्जीवन जैसे स्टॉक्स लेकर आइए, जहां पर आप एक बहुत ही शानदार शुरुआत देख रहे हैं। इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर नजर होनी चाहिए, काफी ज्यादा उसकी पिटाई हुई थी और जैसे हेमंत आपको बता रहे थे टेलीकॉम के लिए अच्छी खबर का फायदा आपको यहां मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड इस वक्त आपको बैंक्स में चल रहा है। इसके अलावा बीईएमएल पर नजर डालिए, आज का हमारा जैकपॉट शेयर और ये स्टॉक 2020 की थीम में भी शामिल था और बहुत ही शानदार प्ले जाहिर तौर पे 11% ऊपर आपको खुलता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन पे नजर डालिएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रॉन्ग थीम यहां पर है और एक थोड़ा बूस्टर एमएससीआई का साथ में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो और स्टॉक हैं जिनके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। हमने काफी ऑटो स्टॉक्स पे नजर डाली। मिड कैप में अशोक लेलैंड एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद देखते हैं हेमंत और शैल जी किन स्टॉक्स पे नजर रखे हुए। तो यहां भी शुरुआत आपको हल्की सी पॉजिटिव होती हुई। शैल जी। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सबसे पहले ध्यान तो आपको बीईएमएल पर ही देना चाहिए। यहां पर आप शानदार शुरुआती तेजी देख रहे हैं। स्टॉक आपके सामने 600 रुपए के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से गैप अप खुला है। 622.30 ये चल रहा है आपके सामने और आप ये मान के चलिए कि यहां पर आपने 50 ईएमए को छलांग लगाकर एक लीप ली है। फिलहाल 3,60,000 शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से बीईएमएल को पकड़ा आशीष जी ने। बहुत सारे उन्होंने आंकड़े दिए, मैं सिर्फ आपको एक ही देना चाहता हूं। इसकी बुक वैल्यू को ये बहुत ही करीब चल रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि इस मार्केट कैपिटलाइजेशन की जिस हिसाब आप इस कंपनी का स्ट्रेंथ देख रहे हैं वो सिर्फ 2300 करोड़ हो। तो ये 1.1 टाइम अपने बुक पे चल रहा है। बहुत जबरदस्त डिविडेंड पे आउट रेशियो है। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 621 रुपए के आसपास चल रहा है। 1100 को हम लोगों ने हाई देखा और अगर आप इसका ट्रेलिंग 12 मंथ पिक्चर देखें तो वहां पर 3300 का टॉप लाइन है, 3300 करोड़ का, और मुनाफा इन्होंने लगभग 42 करोड़ का बनाया है। तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड काउंटर फिलहाल आपके सामने और आशीष जी का जैकपॉट शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो आप आईटीआई पर देखिए, यहां पर भी गैप अप ओपनिंग हुई है। 85 रुपए 10 पैसे के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से ये नीरज जी की टीम का जैकपॉट शेयर, माफ कीजिए 2020 की टीम में था। 85 रुपए आपको प्राइस आईटीआई पर आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से ये दो स्टॉक्स फिलहाल हमें ध्यान देना चाहिए। 2 रुपए 70 पैसे ऊपर 2 लाख का इसमें आप वॉल्यूम देख रहे हैं और 4% तेज ये स्टॉक चल रहा है। हेमंत जी। बहुत ही शानदार आपने बताया। तो बीएमएल, आईटीआई, ये सरकारी कंपनियां देखिए बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रही हैं। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक पर रखिए नजर। अब आप देखिए आज जो 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी है वो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से है, बैंक निफ्टी में। और देखिए एडीआर भी इतना ही भागा था। तो ये वो लार्ज कैप है एचडीएफसी बैंक के साथ साथ जो आज बाजार को सबसे ज्यादा बड़ा बूस्टर दे रहा है। तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है। चल जी देखिए आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक 6% ऊपर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर सब लोग मंदी में थे और देखिए अब अपनी मंदी की पोजीशन से कुछ हद तक कटती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बात जरूर है कि बाजार ऊपर आने के बाद थोड़ा सा वहां से और ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन आप देखिए बैंक्स वो पॉकेट है जहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है और उसके बाद ऑटो। और आप 2 दिन से हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहे हैं और आप देखिए आज फिर से हीरो मोटोकॉर्प में क्या गजब की खरीदारी देखने को मिल रही है। परसों भागा,
कल दिन के लोज पर आने के बाद सबसे पहले रिकवर होने में आगे था और आज 5% की तेजी यहां पर। इवन ऑटोज में आप देखिए M&M अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, टाटा मोटर्स में एक अच्छी खासी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो चौतरफा तेजी है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मत भूलिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखिए करीब करीब 8% ऊपर, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6% ऊपर। हाउसिंग फाइनेंस और NBFC सेक्टर ये वो बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कल देखिए ये जोर से गिरा था और आज इस बड़े बूस्टर के बाद भागता हुआ इक्विटास में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो शैल जी बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ है आज बाजार की, इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती थी। हेमंत जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक स्टॉक जरा मैं आपको ध्यान में वापस लाना